अब आपको बता दें इस आदेश के बाद कोई भी नेता अगर ये सोचे कि ईडी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, मैं जन आंदोलन कर दूंगा या कोर्ट में दबाव बन जाऊंगा, तो वो सपने अब इन लोगों के टूट गए। 14 दलों ने किया था, 14 दल के भ्रष्टाचारियों ने मिल करके किया और पार्टियों को मजबूर कर दिया। कोर्ट का साफ कहना है कि अंततः एक राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है। उन्होंने साफ कह दिया है। यही पार्टी पहले कह रही थी, तिवारी जी कह रहे थे कि इनके लिए अलग कानून होना चाहिए, हम कानून नहीं मानेंगे। तो उन्होंने साफ कह दिया अंततः एक राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपके लिए कोई अलग कानून नहीं है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के खिलाफ उनके दुरुपयोग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इन विपक्षी दलों ने याचिका दायर की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने से साफ इनकार कर दिया और इन विपक्षी दलों को अपनी याचिका वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह साफ तौर पर कहा है कि ये भी देश के नागरिक है, तो नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बन सकता। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी इस पूरे मामले पर क्या राय है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से विपक्ष की याचिका को वापस लेने पर उन्हें मजबूर कर दिया कि इस पर सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी आम नागरिक की तरह हैं, आपके लिए अलग नियम नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जो बोला है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि आपको कोई एक्स्ट्रा संरक्षण नहीं मिल सकता है और आम आदमी से बढ़ करके आप नहीं हैं। और स्पष्ट कह दिया राजनेता आम आदमी से बढ़ के नहीं। हम आपको बतला रहे हैं कि ये 14 दलों ने जो किया था, बहुत साफ मैसेज है। अब इनको इस मामले में खामोश हो जाना चाहिए। होना ये चाहिए हर राजनीतिक पार्टी से, जिस भी राजनीतिक पार्टी का, बीजेपी का हो, जिसके साथ भी जांच हो रही है, अगर दोषी है तो उसको जेल जाए। वो पार्टियां वेलकम करें कि हमने पार्टी से निकाल दिया ऐसे नेताओं को। होता पहले ये होता था, कोई भी अगर कोई पैसे ले रहा है या घूसखोरी कर रहा, कमीशनबाजी कर रहा कोई भी नेता, तो उसको पार्टी से निकाल दिया था, मंत्रिमंडल से निकाल दिया था। उसके संरक्षण में लोग नहीं आते थे। आप सुन लिए नेहरू जी के समय भी यही हुआ था। एक मुद्रा था, वो नेहरू जी का बहुत खास था। इवन इंदिरा गांधी उसको बैक करती थी, मगर फिरोज गांधी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उसके सब वो सीज कराया और जेल भिजवाया। तो आपको बता रहे हैं आज भी पोजीशन है कि जिस तरह से ये सिंघवी साहब गए थे और उन्होंने कहा था कि हमको न्याय दिया जाए, अदालत में ये किया जाए, और जिस तरह से उन्होंने खारिज किया है, एक प्रकार से इनको फटकार लगाई गई है मिस्टर मनु सिंघवी को। मगर मनु सिंघवी जी को जो सूरत में जो ऑर्डर हुआ था, वो काफ़ी दिन तक उसकी गुजराती में था, बता रहे थे, उसमें थे, वो उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए थे। आज वो लैंग्वेज 1 सेकंड में समझ गए, बड़े राइट टाइम थे। तो ये मनु सिंघवी जी का भी हम कहेंगे कि शायद ऐसे तमाम लोग हैं जो कांग्रेस या विपक्षी दल को वो गुमराह कर रहे हैं और राहुल गांधी को गुमराह कर रहे हैं। इन सबको ये कोर्ट में ले जाने से कितनी आज बेइज्जती हुई, ये कांग्रेस विपक्षी दलों के लिए ब्रजपात है। इस निर्णय से उनको समझ लेना चाहिए, जो भी बदमाश लोग हैं, कमीशन खोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए और हर राजनीतिक पार्टी अपने ऐसे नेताओं को सलाखों के पीछे भिजवाने पे मदद करे, उनके फेवर में ना आ जाए। नहीं तो पोजीशन मालूम क्या जा रही है, लोग फ़ायदा क्या उठाएंगे। आपको बताना है कि इसमें सत्ता पार्टी कह देगी कि समुद्र मंथन हो रहा, और लोग कहने लगे एक तरफ राक्षस है, दूसरी तरफ देवता है। अब समस्या है खामखा का रस्सी बनने से क्या फ़ायदा, अमृत तो मिलना नहीं है। तो इसलिए आपको बताना ये पोजीशन हो गई है कि जितने लोग एक हो रहे हैं, उनकी छवि ये भी जा रही, सब भ्रष्टाचारी, सब वो जिन्होंने अपराधी किया है, कोई आतंकवाद से ग्रसित है, किसी ने कुल लिया, ये सब एक तरफ एक हो गए। एक ईमानदार वही है, 100 लंगूर एक ईमानदार, ये पोजीशन। इसका नुकसान होगा। और 14 दलों को ये लड़ाई नहीं, अगर लड़ाई लड़नी है तो जनता में जा कर के लड़ते हैं। जो ये कर रहे हैं ठीक नहीं है।
मेरा सवाल यही है, जो आपने जिक्र किया कि 14 विपक्षी दल जो कि सुप्रीम कोर्ट गए थे, आपको क्या लगता है कि क्या इनका जो नेतृत्व है इन तमाम दलों का वो कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्या उन्हें एक तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है ये कांग्रेस पार्टी की देन है? क्या लगता है आपको? देखिए, हम आपको बतला रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दें, उन्होंने आज कहा क्या है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने कहा है, कोर्ट का साफ कहना है कि अंततः एक राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है। उन्होंने साफ कह दिया है। यही पार्टी पहले कह रही थी, तिवारी जी कह रहे थे कि इनके लिए अलग कानून होना चाहिए, हम कानून नहीं मानेंगे। तो उन्होंने साफ कह दिया, अंततः एक राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपके लिए कोई अलग कानून नहीं है, सभी आप नागरिक हैं। फिर उन्होंने ये भी कह दिया, सीजेआई ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने, एक ही कानून के अधीन सीजेआई ने कहा कि आप कहते हैं कि ईडी अपराध या संदेह की गंभीरता के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकता, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने साफ कह दिया। उन्होंने एक इशारा ये भी दे दिया कि ईडी गिरफ्तार कर सकता है। अब आपको बता दें, इस आदेश के बाद कोई भी नेता अगर ये सोचे कि ईडी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, मैं जन आंदोलन कर दूंगा या कोर्ट में दबाव बन जाऊंगा, तो वो सपने अब इन लोगों के टूट गए। 14 दलों ने किया था, 14 दल के भ्रष्टाचारियों ने मिल कर के किया और पार्टियों को मजबूर कर दिया। आज ये पोजीशन हो गई कि भ्रष्टाचारी पार्टियों को मजबूर किए हुए, और कुछ ही भ्रष्टाचारी हैं अब वो मजबूर किए हुए। नीतीश जैसा आदमी भी लालू के संगत में आकर के चारा घोटाला भाईचारा में हो गया, मगर हालांकि नीतीश इस मामले में खामोश है। और उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपराध की गंभीरता को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। बहुत साफ है कि अपराध हैं और ये लोग अपराधी हैं जो लोग कर रहे हैं, तो इनकी घटना को कैसे नज़रअंदाज कर दें। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत कुछ कह दिया। संघवी जी समझदार हैं, उनके समझ में आ गया, उस समय भी समझ में आ गया था, इसीलिए वो डिले कर रहे थे सूरत वाली कोर्ट का। 14 दल ने उन्होंने एक चीज़ और बोल दी कि हम संरक्षण नहीं दे सकते हैं, गंभीरता का संरक्षण, और राजनेता आम आदमी से बढ़कर नहीं है। लास्ट उन्होंने कहा, राजनेता आम आदमी से बढ़कर। ये चीज़ राहुल को भी समझ लेनी चाहिए, ये प्रियंका गांधी को भी समझ लेनी चाहिए, प्रमोद तिवारी को भी समझ लेनी चाहिए, और केजरीवाल जी को समझ लेनी चाहिए, और जेल में बंद सिसोदिया जी को, और जो रास्ते में हैं वो संजय सिंह जी जो दिल्ली के इस समय रास्ते में है सत्ता के, उसमें उनको भी समझ लेना चाहिए। केजरीवाल जी को समझ लिए, उन्हें भी अपनी सीमाएं समझ लेनी चाहिए। बहुत साफ कह दिया, राजनेता के लिए अलग कानून नहीं। दूसरी बात आपको तो, जिस सीबीआई पे कर रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं, सीबीआई का जबरदस्त गठन हो रहा है। जितनी जांच, मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज याचिका उनको खारिज कर दी, एक तरीके से वापस लेनी पड़ी है, उस पर आप क्या समझते हैं कि जनता के बीच इसका क्या संदेश जो है वो गया होगा सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम टिप्पणियों का जो चीफ जस्टिस की ओर से की गई हैं? क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इसी वजह से घेरा जा रहा था कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग सरकार कर रही है, तो ये मैसेज जो है जनता को किस तरह से जाएगा? देखिए, जनता के उसमें साफ जो आज आदेश हुआ, जिस तरह से जज ने कहा, जनता को दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जनता ये समझ गई है कि ये सब असुर लोग या जितने भ्रष्टाचारी हैं सब एक हुए थे। जज ने साफ कह दिया है कि आप स्पेशल नहीं, राजनेता आम जनता, अब जनता का एक मॉडल बढ़ गया है कि हम इन राजनेताओं के खिलाफ हैं। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ इन लोगों ने जनता से पैसे लिए होंगे, जनता गुमराह है, आप देखिएगा जनता शिकायत करेगा इन नेताओं की, साहब इतने पैसे ले गया, हमसे इतने ले गया, इतनी कमीशन खोरी की, और जनता का मॉडल हो गया। जनता भी ये कह सकती है तुमने मुझे मेरा शोषण किया। दूसरी आपको बता रहे, ईडी के यहाँ 600 मामले हैं, 600 मामले जो हैं ईडी के यहाँ, उस मामले में 95% इनके पास है। इनका कहना 42% इनके पास वोट। तो बहुत दुख की बात है कि 95% विपक्ष के लोग हैं। इसका मतलब भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं, उनके भी लोग हैं, मगर 95% सिर्फ 5%। इसका मतलब ये सब विपक्षी जो हैं ये सब भ्रष्टाचार में। वहीं पे सीबीआई के पास 124 केस है,
उसमें भी 95% जो है विपक्ष के। इसका मतलब ये जो लोग उसमें घोटालों में हैं, इन सब ने एक मिसगाउट बना लिया है और पूरा पूरा आप समझ लीजिए एक योजना। दूसरी इन्होंने कहा था ट्रिपल टेस्ट के अधीन एक अदालत हो सकती है, उसमें भी जज साहब उसमें भी। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जैसे बाकी मामलों में हमने देखा है कि ये कोर्ट की अवमानना करते नजर आए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाएंगे तमाम विपक्षी दल? क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी फितरत रही है कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो न्यायपालिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। देखिए, ये मैं इनका बचपना कहूँगा या इनकी कायरता कहूँगा कि इससे सुप्रीम कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अगर मानना करते हैं तो आपको बता रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरी बात आपको बता दे रहे हैं, सीबीआई का नए सिरे से गठन हो रहा है। मोदी बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत जगह छापे होंगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जैसे नोटबंदी का इशारा दिया था, ऐसे सीबीआई जितने भ्रष्टाचारी होंगे, अगर बीजेपी में भ्रष्टाचारी वो भी जेल जाएंगे। अगर बीजेपी के जो उनके मित्र दोस्त हैं वो हैं वो भी जेल जाएंगे। सीबीआई जितने भी भ्रष्टाचारी, ऐसी बात नहीं, यूपी में उन्नाव का बागर मऊ का वो है, इनका विधायक तब से अभी तक जेल में है। उसका भाई भी मर गया और वो मगर जेल में रहा है सेंगर। तो आपको बता रहे हैं सब लोग जितने भ्रष्टाचारी हैं। दूसरा अगर सीबीआई ना होती तो ललित नारायण मिश्र की हत्या, सरदारों की हत्या, राजीव गांधी की हत्या का सीबीआई ने किया और हत्यारे जेल में रहे और सीबीआई ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, चूंकि चुनाव भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम टिप्पणियां की हैं, क्या इसके बाद भी ये सीबीआई और ईडी का राग ही अलापेंगे मोदी सरकार को घेरने के लिए? ये मेरा सवाल। अब तो आपको बता रहे हैं कि ये जिस तरह से इशारा मिला है और जिस तरह इस समय मोदी ऑपरेशन मूड में है, सीबीआई को इतनी पावर है, सीबीआई बड़े बड़े बीजेपी नेताओं को भी पकड़ के जीप में बैठा लेती है और पूछताछ करती है। आज सीबीआई भ्रष्टाचार में चाहे जितना बड़ा नेता हो, अगर उनको मिसगाइड करना चाहे नहीं करे। आपको बता रहे हैं बहुत से नेता सलाखों के पीछे होंगे। जब चुनाव होगा तो बहुत लोग, आपको बता रहे हैं जितने बड़े ऑपरेशन हुए सीबीआई ने किया, त्रिशूल, गरुड़ चक्र, मेघ चक्र ऑपरेशन इन्हीं के द्वारा किए गए हैं। और आपको बता रहे हैं जो बड़ी बड़ी जांचें, मुंबई ब्लास्ट जो हुआ था 93 में मेमन बंधु का, वो सीबीआई ने वो किया था। पहले सीबीआई पिंजड़े का तोता था और सीबीआई को बहुत इन्हीं राहुल गांधी ने, इन्हीं सोनिया ने, इन्हीं प्रियंका ने और चिदम्बरम जी ने अपने समय में सीबीआई में एक गलत एफिडेविट लगवाया था। मोदी वो, ये वक्त की बात है कि उस समय लगवाया था। सीबीआई का दुरुपयोग इन्होंने किया था, कांग्रेस वालों ने, मगर इन्होंने नहीं किया। ये देश के लिए अच्छी बात है कि अधिकतर भ्रष्टाचारी सीबीआई के जांच में आए। हर पब्लिक कहती किसी के साथ अत्याचार होता, कहते सीबीआई जांच कर। पूरे देश में हर मानवाधिकार भी कहते, विपक्ष वाले भी कभी कभी कहते सीबीआई जांच। इसका मतलब सीबीआई का कोई बैरोमीटर है, सीबीआई के क्रेडिट है और सीबीआई को ये देश सलूट करता, आम पब्लिक करती है। तो सीबीआई का जो भी हुआ डिसीजन, ये वास्तव में ऑनरेबल चीफ जस्टिस को उनके उसको जितनी सराहना हो वो कम है। तो अजय पत्रकार जी का ये कहना है कि सीबीआई पर जनता का भरोसा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जनता का भरोसा है, विपक्ष भी जांच की मांग करता है, लेकिन आज जिस तरीके से राजनीति का स्तर गिर रहा है, लगातार विपक्ष जो है वो मोदी सरकार को घेरने के लिए सीबीआई और ईडी के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज इन तमाम विपक्षी दलों के मुंह पर एक करारा तमाचा अपने इस डिसीजन के बाद कहीं ना कहीं जड़ दिया है और ये बता दिया है कि आप भी देश के आम नागरिक हैं और आपके लिए कानून अलग नहीं है या कुछ प्रावधान अलग नहीं है। इसलिए ये जो मांग की गई थी कि इस पर रोक लगाई जाए, जो सीबीआई और ईडी की जांच हो रही है तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।